जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी शहजाद, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अदीला शहजाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई स्टूडेंट सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। और क्या मसला है अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आए आप लोग? ट्वेंटी 2 मिनट्स हो गए हैं अदीला। इनको कहो कि ऑनलाइन आए, मैंने मैसेज किया ग्रुप में आपको। ठीक है अदीला, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया था? हाइपोथेसिस तो हो गया था ना कंप्लीट आप लोगों का? ठीक है। हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया था, हाइपोथेसिस का लेक्चर। ठीक है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया हाइपोथेसिस। ठीक है, हम लिटरेचर रिव्यू के बाद हाइपोथेसिस करेंगे।
जी अदीला, बताएं कहाँ तक कर लिया था आप लोगों ने? ये कर लिया था आप लोगों ने? नेम्स थे इंटरनेशनल जर्नल्स के, ठीक है। और आई थिंक यहाँ से करना था, फ्लो ऑफ टास्क इन लिटरेचर रिव्यू। अदिला, आपकी क्लास को क्या मसला है? क्यों इतनी एब्सेंट है आज क्लास? सिर्फ 8 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ सोर्सेज, पी रिव्यूड। Peer reviewed means that the author of the research report, clinical description, or theoretical explanation has submitted a manuscript to a journal editor who identified scholars familiar with the topic to review the manuscript. Actually, जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, नहीं माइक्रो का टेस्ट बेशक दे रहे हैं, तो ये क्या मेरी क्लास में टेस्ट हो रहा है? ये क्या चक्कर है? ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले ली है अभी। अभी 2:25 पे मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है। इसके बाद जो प्रेजेंट होगा मुझे उससे कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ अभी 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पास अटेंडेंस आई है। और 3:30 हो गए हैं, सॉरी 3:30, हाँ 3:30 हो गए हैं। 5 मिनट पहले मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है बस। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे पी रिव्यूड का क्या मतलब होता है, ठीक है। पी रिव्यूड में हमने देख, जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमने अपना, जब आर्टिकल आप लोगों के पब्लिश होने हैं ना, पब्लिकेशंस के लिए आपने भेजने हैं, तो आपने सबसे पहले एक मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना होता है, ठीक है। वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है एक स्केच या एक सैंपल। जैसे कि कोई जर्नल वाले आपको एक स्केच या एक सैंपल देते हैं, ठीक है। आपने अपनी रिसर्च को उस तरह से बना के उनको सेंड करना होता है, और फिर आपकी जो रिसर्च स्टडी होती है वो वहाँ रिव्यू होती है, ठीक है। वो पूरी एक टीम होती है, एडिटर से लेके जो उनके होते हैं डिफरेंट टीम मेंबर्स, वो उसको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद आपकी स्टडी को वो फाइनल करते हैं फॉर पब्लिकेशन। ठीक है जी। अच्छा जी।
ठीक है जी। अच्छा, to read, check and give your opinion about something that has been written by another scientist or expert working in the same subject area as you. अच्छा जी, these scholars provide input. These scholars provide input to the editor about whether the manuscript is in its current form is accurate, meets standards of quality and is appropriate for the journal. ठीक है। अब जो रीडर है या जो सॉरी रिसर्चर है वो जर्नल किसी भी जर्नल के एडिटर को वो सेंड करता है, ठीक है, सारा पी रिव्यू में आता है। ठीक है, जब आपको कभी वर्ड सुनने को मिले पी रिव्यू तो आपको पता होना चाहिए कि इन योर पब्लिकेशन या इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जब आप उनको मैन्युस्क्रिप्ट सेंड करते हो ना तो ये वो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी पे क्या वो मीट कर रहा है। ठीक है, आपका जो आर्टिकल है और उसकी जो इस टाइम फॉर्म है वो उनके मुताबिक है, जो उन्होंने डिमांड की है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और उसमें ये होता है कि आप उन्होंने एक स्केच दिया होता है कि आपने इतने टेबल्स इंक्लूड करने हैं, इतने पाई चार्ट्स, इतने बार चार्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट को ऐसे आपने लिखना है और आपके इंट्रो इतने पेजेस का होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू इतने पेजेस का होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैन्युस्क्रिप्ट में आती हैं। ठीक है, और ये पी रिव्यू का काम, पी रिव्यू इसी को कहते हैं। ठीक है, अ पी रिव्यूड पेपर हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट स्क्रूटनी एंड इज कंसिडर्ड ट्रस्टवर्थी। Quality literature reviews include relevant and current sources. Relevant studies are those with a direct bearing on the problem of concern. ठीक है, और current sources are those published within 5 years before publication of the manuscript. ठीक है, अच्छा, करंट सोर्सेज में यही है कि जो आपके लिटरेचर रिव्यूज है ना, क्वालिटी लिटरेचर रिव्यूज की बात आती है। तो आपने भी जब अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट अपना करना है तो प्रीवियस 5 years की रिसर्चेज आनी चाहिए। ठीक है, उससे पुराना कोई रेफरेंस नहीं देना। आपने पिछले 5 सालों में जो रिसर्चेज हुई हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यूज यूज करने हैं। ठीक है, यानी कि 2020 में अगर सॉरी 21 में आप रिसर्च करना जा रहे हो तो 2016 से ऑनवर्ड्स आपकी रिसर्च के जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होने चाहिए वो 2016 से ऑनवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। Some problems have been studied for decades, and the literature review often includes seminal and landmark studies that were conducted years ago. अच्छा जी, जो सेमिनल स्टडीज होती हैं वो क्या होती हैं? दे आर द फर्स्ट स्टडीज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट सिग्नल्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑन द टॉपिक एंड समटाइम्स आर रेफर टू एज क्लासिकल स्टडीज। और जो लैंडमार्क स्टडीज होंगी, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स दैट हैव जनरेटेड नॉलेज and influences our discipline and sometimes society as a whole. Such studies frequently are replicated or serve as the basis for the generation of additional studies. अच्छा जी, replication studies are reproductions or repetitions of a study that researcher conduct to determine whether the findings of the original study could be found consistently in different setting and with other different subjects. Replication studies are important to build the evidence for practice. ठीक है, रेप्लिकेशन स्टडीज जो उनसे होती हैं वो, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, जो रेप्लिकेशन स्टडीज होती हैं वो रेपिटेशन होती है किसी भी स्टडी का। ठीक है, और ये क्यों कंडक्ट की जाती हैं? हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट सेटिंग पे क्या इसके रिजल्ट, स्टडी सेम होनी होगी वो, ठीक है, लेकिन हम रिजल्ट्स देखते हैं डिफरेंट सेटिंग्स पे वो करके कि इसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसे कि अमेरिका में स्टडी हुई या जैसे मलेशिया में स्टडी हुई है, क्या इसके रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में? ठीक है, तो ये चीज इन चीजों से इस तरह से पता चलता है। और ऐसा नहीं होता कि सेम रिजल्ट्स हैं, कभी ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन स्टडीज इसी को कहते हैं। अच्छा जी, द मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च्ड। ठीक है, आप लोग इन सब सोर्सेज से लिटरेचर ले सकते हैं, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, बुक्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर,
or thesis, encyclopedia and dictionary, and research reports. इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज क्या है जी? कंप्यूटर असिस्टेड लिटरेचर है. सर्च हैज revolutionized the review of literature. These searches, however, for a variety of reasons, may not provide the desired references. Electronic literature search through web may be very useful, but sometimes it can be time consuming and unpredictable because there are many websites and web pages that can lead to information overload and confusion. However, currently it is one of the most important source of important sources of literature search. Journal literature search can be conducted through search engines like Yahoo, MSN Search, Google, Lycos, Web Crawler, Alta Vista और Excite. ठीक है, ये सारी different search engines हैं. और the most relevant nursing databases, cumulative index of to nursing and allied health literature. ठीक है, और नीचे उसकी वो एक साइट दी हुई है. अच्छा जी, ये डिफरेंट साइट्स हैं, ये आप देख लें. पबमेड, मेडलाइन प्लस और एरिक, मिडलाइन, कॉकरेन. ठीक है. रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च, सिग्मा थेटा टो, इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी ऑफ नर्सिंग मेक्स दिस डेटाबेस अवेलेबल थ्रू इट्स वर्जीनिया हेंडरसन इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी. एक सेकंड ज़रा स्टूडेंट्स.
जी ठीक है, ठीक है, ये सारी साइट्स हैं, ये आप देख लें, ये लिंक्स हैं, ठीक है। ठीक है जी, प्रिंटेड सोर्सेज में आते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज थे, ठीक है। प्रिंटेड सोर्सेज में आ रहे हैं जी, प्रिंटेड सोर्सेज आर आल्सो यूज्ड फॉर लिटरेचर रिव्यू। प्रिंटेड रिसर्च समरी may be located from published abstracts such as nursing research abstract, psychological abstracts, dissertation। अच्छा, डिसर्टेशन क्या होता है भाई? व्हाट इज डिसर्टेशन? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या डेजर्टेशन किसको कहते हैं? जब आपके सामने ये वर्ड आता है डेजर्टेशन, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च स्टूडेंट्स हैं अब। जी सोनिया, आप बताएं। ये कहाँ से तुम लोगों ने गूगल सर्च किया है? देखो, डेजर्टेशन थीसिस को कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग ऐसे ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसका वर्डी मीनिंग तुम लोगों ने ठीक बताया, लेकिन इसका जो जिस हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं, थीसिस को डेजर्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप अपना थीसिस करोगे कंप्लीट, तो वो एक डेजर्टेशन ही होगा। थीसिस का पता है ना, थीसिस क्या होता है? जो फुल स्टडी होती है ना आप लोगों की, जो अपना प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट, उस पे जो आप रिटर्न सारा काम करते हो ना, वो थीसिस होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रिंटेड सोर्सेज आर आल्सो यूज्ड फॉर लिटरेचर रिव्यू। प्रिंटेड research summary may be located from published abstracts such as nursing research abstract, psychological abstracts, dissertation abstract, international master's abstract, international, etc. References of the other printed sources may be located through indexes such as Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Nursing Studies Index, and Index Medicus. ठीक है, आपने ठीक बताया, लेकिन मैं तुम लोगों की रूटीन में सिर्फ पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को पता भी है कि नहीं कि डेजर्टेशन होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, following are the main printed sources that can be used to review the relevant literature. Journals, there are several national international journals which can be used to review the research related literature. अच्छा जी, नेम ऑफ नेशनल नर्सिंग जर्नल्स, ठीक है, ये आपने जर्नल्स के नाम खुद पढ़ लो। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल, इंडियन जर्नल है, ठीक है, और नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम्स है, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडीज। ये भी कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स के नेम्स हैं, ये देख लें आप। कि अब आता है फ्लो ऑफ टास्क इन अ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जब लिटरेचर रिव्यू आप उसको प्रोसीड करते हैं, उस प्रोसीजर को, तो क्या क्या आपको टास्क करने पड़ते हैं उसमें? आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू बी सर्च्ड, आइडेंटिफाई potential reference through electronic or manual search, retrieve promising references, screen references for relevance and appropriateness। ठीक है, जब ये आता है ना स्क्रीन रेफरेंसेस फॉर रेलिवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस, तो उसमें से ये बताएगा कि इररेलेवेंट और इनअप्रोप्रिएट जो रेफरेंसेस हैं उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है। रीड रेलिवेंट रेफरेंस ऑन एंड टेक नोट्स, ठीक है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने उसके नोट्स ले लेने हैं। ऑर्गेनाइज रेफरेंसेस, एनालाइज एंड इंटीग्रेट मटेरियल्स एंड राइट अ रिव्यू।
ये सारा पढ़ लिया था आपने? तो फिर मुझे क्यों कहा कि क्वालिटी से पढ़ना है? नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था अभी, खदीजा? गुड। बस अच्छा अच्छा सा तुम लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, अभी से टॉपिक सेलेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? जब आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हो, तो जब उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू इज अ सेकंड चैप्टर ऑफ रिसर्च, ठीक है? हाँ, तो मैं कह रही थी ना, मैं कह रही थी कि ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अदीला कह रही थी नहीं, हमने वहाँ क्वालिटी से पढ़ना है। मुझे भी लग रहा था आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट वो उधर से फ्लो टास्क से मैंने निकाला था। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनकी रिवीजन हो गई है, ठीक है? ठीक है, हम ना स्टेप्स देखते हैं लिटरेचर रिव्यू के। सबसे पहले हमने करना है प्रिपेयरिंग टू रिव्यू द लिटरेचर। सबसे पहले तो यानी कि लिटरेचर रिव्यू किस टॉपिक पे करना है आपने, तो पहले तो क्लैरिफाई करना है आपने पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। देन सिलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस एंड सर्च टर्म्स, ठीक है? फिर देन क्या क्या करना है आपने, कंडक्टिंग द सर्च, सर्च द selected databases, use a table to document the results of your research, refine your research, review the abstracts to identify relevant studies, obtain full text copies of relevant articles, ensure that information needed to cite the source is recorded। ठीक है जी, हमने फिर क्या किया, प्रिपेयरिंग टू, नहीं, प्रोसेसिंग द लिटरेचर, रीड द आर्टिकल्स, अप्रेज, एनालाइज एंड सिंथेसिस द लिटरेचर, ठीक है? जो लिटरेचर था उसको हमने जब प्रोसेस करने लगेंगे तो जाहिर है सबसे पहले आपने आर्टिकल को ही रीड करना है, ठीक है? उसी में से आपने लिटरेचर रिव्यू लेना है, ठीक है? राइटिंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलप एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिव्यू। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखने जा रहे हो तो आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं, ठीक है? यानी कि एक पैराग्राफ में से उसका एक कॉन्सेप्ट ले लेना है। यानी एक पैराग्राफ में अगर उन्होंने पूरा पैराग्राफ में 2 से 3 या 4 लाइंस का पैराग्राफ है, तो आपने देख लेना है कि इसका क्या मतलब है, फिर आपने उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लेना है, ठीक है? और वो आपने एक कॉपी पे लिख लेना है। इसको कहते हैं नोट्स बनाना, ये नोट्स होते हैं, ठीक है? उसकी आउटलाइन आपने बना ली। फिर क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज कर लेना है, ठीक है? राइट ईच सेक्शन ऑफ द रिव्यू, क्रिएट द रेफरेंस लिस्ट, फिर लास्ट में एक रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जहां जहां जिस जिस आर्टिकल से आप लोग वो मटेरियल उठा रहे हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसको आपने रेफरेंसेस, एक लास्ट में जो रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें डाल देना है। आप लोगों को रेफरेंस लिखना भी मैं सिखा दूंगी, वैसे इंग्लिश में आपने एपीए में पढ़ना है, ठीक है? तो लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका भी समझा दूंगी, जब आप प्रोजेक्ट करने लगोगे ना तो वो इजीली जो आप रेफरेंसेस दे सको उसका भी तरीका समझा दूंगी। फिर आपने क्या करना है जी, create the reference list, then check the review and the reference list। अच्छा जी, टाइप्स क्या है लिटरेचर रिव्यू की? नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, नैरेटिव से क्या आपको समझ आती है? नैरेटिव क्या होता है, कौन बताएगा? नैरेटिव, नैरेटिव का क्या मतलब है? मुकामी? बेटा नैरेटिव ऐसे पढ़े हैं आपने इंग्लिश में?
देखिए नैरेटिव होता है जब नैरेटिव ऐसे पढ़ा होगा तो इसलिए मैंने आपको ये वर्ड लिया है, आपको कुछ याद आ जाएगा। नैरेटिव हम जब स्टोरी टेलिंग को नहीं कहते, नैरेटिव नैरेटिव ऐसे जब आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है इंग्लिश में कि नहीं, लेकिन नैरेटिव आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव में ये आएगा कि जो एक कंक्लूजन, एक इसको हम इन अदर वर्ड्स ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्टोरी, एग्जैक्टली। सना ने बिल्कुल ठीक बताया। ये एक स्टोरी टाइप जो इसमें होता है। ठीक है, हम इसमें से जब हम अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करो, बल्कि अब ना